सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 15 बुआ का पत्र का पठन पाठन करेंगे। बच्चों, हमने पत्र के बारे में तो पढ़ा ही था कि जो पत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र जो हम अपने स्कूल या दफ्तर के कामों के लिए लिखते हैं, तथा दूसरा अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या भाई बहनों को लिखते हैं। बच्चों, यह जो पत्र है वो एक बुआ के द्वारा अपने भतीजे शौर्य को लिखा गया है। तो यह कौन सा पत्र हुआ? अनौपचारिक पत्र। इस पत्र के द्वारा बुआ ने शौर्य को राष्ट्रीय बाल भवन के बारे में जानकारी दी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल भवन क्या है? राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में स्थित है, जहां पे 5 से 16 वर्ष के बच्चों को तरह तरह के क्रियाकलापों की शिक्षा दी जाती है और बच्चों की यहाँ प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। आइए अब हम इस पत्र के द्वारा देखते हैं कि बुआ ने शौर्य को बाल भवन से संबंधित और क्या क्या जानकारी दी। सबसे पहले बुआ ने अपने घर का पता लिखा है। 105 वाणी विहार, दिल्ली 110059। फिर जिस दिनांक को बुआ ने पत्र लिखा है शौर्य को, यहां वो दिनांक लिखी गई है और आगे बुआ ने शौर्य को संबोधित करते हुए लिखा है, प्रिय शौर्य, शुभ आशीष। आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम खूब मजे कर रहे होंगे। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहे हो। बच्चों, नृत्य शब्द का अर्थ होता है नाच और चित्रकला अर्थात अलग अलग चित्रों को बनाना सीख रहे हो। यहाँ पे बुआ ने शौर्य को क्या कहा है कि तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहे हो। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। समय का सदुपयोग हो रहा है और तुम्हारी रुचियों का भी। यहाँ बुआ ने शौर्य से क्या कहा है कि तुम नृत्य और चित्रकला के द्वारा अपने समय का अच्छा उपयोग कर रहे हो। बच्चों, सदुपयोग शब्द का अर्थ होता है अच्छा उपयोग और अपनी दिलचस्पी का भी। तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है कि वहां क्या क्या होता है, तो सुनो बाल भवन की बात। यह नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। बच्चों, मार्ग शब्द का अर्थ होता है रास्ता। यहाँ बच्चे वर्ष भर का अर्थ होता है सारा साल, तरह तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं। क्रियाकलाप का अर्थ होता है अलग अलग क्रियाएं करना, जैसे कि चित्रकला और हस्तकला जो है बाल भवन में सिखाए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप है। बच्चों, चित्रकला शब्द का अर्थ होता है चित्रों को बनाने की विद्या देना और हस्तकला का अर्थ होता है हाथ से चीजें बनाकर तैयार करने की कला। बच्चों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों का अलग अलग रूप होता है। गणेश चतुर्थी पर बच्चे गणेश की प्रतिमाएं बनाते हैं। प्रतिमाएं शब्द का अर्थ होता है मूर्तियां। मिट्टी के लौंदे में से मिट्टी लेकर कभी सूंड बनाते हैं, कभी लड्डू, तो कभी एक छोटा सा चूहा बनाते हैं। बच्चों, मिट्टी के लौंदे का अर्थ होता है गीली मिट्टी। जो बच्चे हैं वो गीली मिट्टी में से मिट्टी लेकर कभी गणेश जी की सूंड बनाते हैं, कभी लड्डू, तो कभी एक छोटा सा चूहा बनाते हैं। कई बार
सूंड अचानक नीचे लटक कर टूट जाती है तो पानी लगाकर चिपकाने का प्रयास करते हैं। प्रयास शब्द का अर्थ होता है कोशिश। एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए मिट्टी के हाथ बनाते हैं और उनमें लड्डू रखते हैं। वे अपनी कार्य कुशलता और अनुभव से मूर्ति बनाकर उनमें रंग भी भरते हैं। कार्य कुशलता शब्द का अर्थ होता है किसी काम में निपुण होना और अनुभव शब्द का अर्थ होता है तजुर्बा। दीपावली के पर्व पर छोटे बड़े दिए बनाते हैं। बच्चों, पर्व शब्द का अर्थ होता है त्योहार, अर्थात जो बच्चे हैं वो दिवाली के त्योहार पर छोटे बड़े दिए बनाते हैं। और बच्चों, उन दियों की जो आकृति है वो कई प्रकार की होती है, जैसे गोल, चौकोर, तिकोने, षटकोण और अन्य। आइए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार की दियों की आकृति बनाते थे बच्चे। गोल इस प्रकार से, चौकोर जिसके 4 कोने हो, तिकोने जिसके 3 कोने हो और षटकोण जिसके 6 कोण हो। तो बच्चे दिवाली के अवसर पर इस प्रकार की दियों की आकृतियां बनाते थे। दियों को विभिन्न आकार देने के लिए उनके हैंडल, स्टैंड और लटकन बनाते हैं। अन्य त्योहारों पर रंगोली बनाना, पतंग बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, मटकियां रंगना और मोमबत्तियां बनाने का काम भी करते हैं। देखिए बच्चे, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से अलग अलग क्रियाकलाप कर रहे हैं। कोई गणेश जी की मूर्ति बना रहा है, कोई मटकी बना रहा है ना। तो इस तरह से जो है बच्चे अलग अलग तरह से क्रियाकलाप राष्ट्रीय बाल भवन में करते हैं। आगे है, बच्चे ये सब काम आनंद लेकर करते हैं। बुआ शौर्य को बताती हैं कि बच्चे इन सब कामों को बहुत ज्यादा खुश होकर करते हैं। जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। समय समय पर यहाँ आयोजित प्रतियोगिताओं में कई स्कूलों के बच्चे भाग लेकर इनाम भी जीतते हैं। प्रतियोगिता शब्द का अर्थ होता है मुकाबला, अर्थात राष्ट्रीय बाल भवन में अलग अलग स्कूलों के बच्चों के मुकाबले भी करवाए जाते हैं। यहाँ बच्चों की निराली ही दुनिया दिखाई देती है। निराली शब्द का अर्थ होता है अनोखी, सबसे अलग। राष्ट्रीय बाल भवन में जो बच्चों की दुनिया है वो अनोखी ही दिखाई देती है। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही दिखे, नवीनता शब्द का अर्थ होता है नयापन, लेकिन बालकों के लिए हर त्योहार कोई ना कोई नवीन रंग लेकर आता है। नवीन शब्द का अर्थ होता है नया। तुम भी तो हर त्योहार पर कुछ ना कुछ नया करते हो। भैया भाभी को मेरी नमस्ते कहना, लोहित और धैर्य को ढेर सारा प्यार देना। जब कभी तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें भी बाल भवन में लेकर जाऊंगी। और हाँ, एक बढ़िया सा चित्र मेरे लिए भी बनाकर लाना। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, बच्चों प्रतीक्षा शब्द का अर्थ होता है इंतजार। तुम्हारी बुआ हेमा। तो बच्चों ये था बुआ के द्वारा अपने भतीजे शौर्य को लिखा गया एक अनौपचारिक पत्र, जिसमें बुआ ने शौर्य को दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय बाल भवन के बारे में जानकारी दी है। बच्चों आपने भी इस पाठ का पठन पाठन करना है और मेरे द्वारा रेखांकित शब्दों को आपने भी अपनी पाठ्य पुस्तक में रेखांकित करना है। धन्यवाद।